हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर ये गेस कर ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो क्या होने वाला है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही गेस किया। ये वीडियो होने वाली है क्वीन मेड्यूसा और साओ यान के लव स्टोरी के ऊपर। हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्वीन मेड्यूसा साओ यान के प्यार में कैसे पड़ी और साओ यान भी क्वीन मेड्यूसा के प्यार में आखिर कैसे पड़ा और कब पड़ा, जानने के लिए बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप सभी को पता है कि क्वीन मेड्यूसा ने साओ यान को किस किया, वो भी खुद से? अगर आपको नहीं पता तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और जाकर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्वीन मेड्यूसा कौन है। जैसा कि उनके नाम से ही ये साफ इंडिकेट हो रहा है कि क्वीन मेड्यूसा जरूर क्वीन होंगी। क्वीन मेड्यूसा इज द क्वीन ऑफ स्नेक पीपल ट्राइब एंड साओ यान इज आल्सो प्रिंस ऑफ साउथलैंड। साओ यान का हटाओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वीन मेड्यूसा स्नेक पीपल ट्राइब को रिप्रेजेंट करती है। मेड्यूसा क्वीन का टाइटल है, ना कि उसका नाम। बात तब की है जब साओ यान ग्रीन लोटस फ्लेम को लेने के लिए टैगोर डेजर्ट गया हुआ होता है। तभी उसे प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में इधर उधर मास्टर के साथ घूमने लगता है। तभी उसकी नजर क्वीन मेड्यूसा के ऊपर पड़ जाती है, जो कि पॉन्ड में अपना रिचुअल कर रही होती है। जब साओ यान क्वीन मेड्यूसा की ब्यूटी को देखता है तो वो तो वहीं पर फ्लैट हो चुका होता है। जैसा कि हम सभी ने एपिसोड में देखे हैं, मास्टर भी कुछ कम नहीं थे। साओ यान को मच जाती है चुल। वो कहता है मास्टर को, मास्टर मुझे देखना है। मास्टर भी अपना जुगाड़ लगाते हैं और साओ यान के ऊपर द्विकी का एक बबल बना देते हैं। लेकिन भाई क्वीन मेड्यूसा के नजरों से कौन बच सकता है। साओ यान पैनिक करने लगता है। तब जाकर क्वीन मेड्यूसा साओ यान को सेंस कर लेती है। वो अपने कुछ लेडी गार्ड्स को साओ यान के पीछे भेज देती है, लेकिन साओ यान वहाँ से बचते बचाता भाग निकलता है। सीन कट होकर अब आ जाता है ग्रीन लोटस फ्लेम ऑब्टेन बाय क्वीन मेड्यूसा बट शी फेल्स। क्वीन मेड्यूसा जब ग्रीन लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब करने के लिए जा रही होती है तो वो अपनी एड़ी से सर तक का जोर लगाकर देख लेती है, लेकिन वो ग्रीन लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है। जब क्वीन मेड्यूसा ग्रीन लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है तब वो अपने स्नेक फॉर्म में आकर ग्रीन लोटस फ्लेम को डायरेक्ट स्वेलो करने की ट्राई करती है ताकि वो उसे अब्सॉर्ब कर सके। लेकिन एट द एंड क्वीन मेड्यूसा की वो स्नेक वाली बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा आगे चलकर हेवन स्वेलिंग पाइथन में इवॉल्व हो जाती है, जो कि 7 कलर की होती है। आगे चलकर वो 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। यहाँ पर साओ यान को इतना बुरा लगा कि वो क्वीन मेड्यूसा के लिए बहुत अफसोस कर रहा था। वो मास्टर को भी बताता है कि मास्टर क्या ही ब्यूटी थी, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था ना। ये बात तो भाई साओ यान ने यूनर के लिए भी नहीं कही। हमें इससे ये साफ इंडिकेट हो जाता है कि साओ यान भी क्वीन मेड्यूसा को पसंद करने लगा था। भाई क्वीन मेड्यूसा को भला कौन टॉलरेट कर सकता है, भाई क्वीन मेड्यूसा को भला कौन अवॉइड कर सकता है। उसकी ब्यूटी ही कुछ ऐसी है जो अनअवॉइडेबल है। ये तो हो गई ग्रीन लोटस फ्लेम की ऑब्टेनिंग स्टोरी। ग्रीन लोटस फ्लेम को लेने के बाद साओ यान वहाँ से चला जाता है। साथ में वो हेवन स्वेलिंग पाइथन को भी अपने साथ रख लेता है, लेकिन साओ यान को क्या पता था, उसने अपनी फ्यूचर वाइफ को भी रख लिया। ऐसे देखा दाखी में क्वीन मेड्यूसा और साओ यान की बहुत बार मुलाकात होती है, जिसमें जब क्वीन मेड्यूसा साओ यान के सामने आती तब वो साओ यान को धमका कर जाती, लड़के अभी तो मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगी ना तो सोच ले तेरा क्या हाल होगा। वो साओ यान को पिल बनाने के लिए भी कहती है, लेकिन साओ यान अपना एल्केमी रैंक कम बताता है, जिसके बाद वो कहता है इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। साओ यान ऐसा करते करते क्वीन मेड्यूसा को डिले कर रहा होता है। ये सभी सीन उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, लेकिन भाई जब क्वीन मेड्यूसा साओ यान की उंगली से द्विकी मतलब फायर को चूस रही होती है तब का सीन बहुत अच्छा था ना। मेरे साथ साथ कई लोगों को भी पसंद होगा, है ना। अब आ जाती है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ऊपर बात। साओ यान गया था अपना 3 ईयर एग्रीमेंट कंप्लीट करने, वहीं साओ यान की हो जाती है मुठभेड़ युनलिंग से। युनलिंग साओ यान को तो मारने ही वाला होता है, लेकिन बीच में आ जाता है कौन, युनसेन। युनलिंग से फाइट होती है तो साओ यान मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है। युनलिंग का भी कहना था कि कोई भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो साओ यान को जिंदा वहाँ से वापस नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि नाइलन यनरान 3 ईयर एग्रीमेंट वाला कंपटीशन हार चुकी थी। फाइट तो बहुत जोरदार होती है। साओ यान के सपोर्ट में कई लोग भी आते हैं। सभी को शौक लगता है कि आखिर यही वो यान साओ है जो आज तक हमें चूना लगा रहा था, ये तो साओ यान निकला। बाकी सभी की हो जाती है धुलाई, लेकिन एट द एंड क्वीन मेड्यूसा आकर साओ यान को वहाँ से ले जाती है। जब साओ यान क्वीन मेड्यूसा को लेकर क्वीन मेड्यूसा के लिए इंग्रेडिएंट ढूंढने जा रहा होता है तब वो देखता है कि क्वीन मेड्यूसा के पैर में तो चप्पल नहीं है, सैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, वो खाली पैर चल रही है।
तब साओयान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो क्वीन मेड्यूसा को लेकर एक शू शॉप में जाता है, जिसके बाद वो लेडी क्वीन मेड्यूसा को साओयान की वाइफ समझने लगती है। साओयान भी उसे चुप कराता है, जैसे तैसे साओयान उसे चुप करा लेता है, लेकिन एक बदमाश की एंट्री होती है जो अपनी मासुका के साथ आया था। भाई मैंने पहले ही कहा था कि क्वीन मेड्यूसा की ब्यूटी अनअवॉइडेबल है, वो भी उसे अवॉइड नहीं कर पाता और कहता है सुंदरी तू तो मेरी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आज सामत आई है। क्वीन मेड्यूसा की द्वितीय मात्रा से उसका फॉग निकल आता है, वो तो जलकर राख हो जाता है। साओयान उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा जब साओयान को देखती है इसके बस की नहीं, फिर वो अपना एक्शन ले लेती है गलती से, लेकिन साओयान क्वीन मेड्यूसा के कमर को पकड़ लेता है उस शॉपकीपर के चलते, तो साओयान को भी एक लात खानी पड़ जाती है। भाई ये वाला सीन बहुत फनी था। आगे चलते चलते जब क्वीन मेड्यूसा और साओयान चल रहे होते हैं, तब साओयान का वो पतंग बनना, वो बीस्ट के पीछे भागना, क्वीन मेड्यूसा का लॉलीपॉप खाना, ये सीन तो डोंगवा में किसी के साथ भी नहीं हुआ है ना, यूनियन के साथ नहीं हुआ ना कि यूनर के साथ। क्वीन मेड्यूसा की एंट्री को मत भूलना। जब दूसरी बार क्वीन मेड्यूसा और साओयान मिस्टी क्लाउड सेक्ट जाते हैं बदला लेने के लिए, तब वहीं पर मिल जाती है यूनियन। भाई एक चीज भूल रहा हूँ मैं, जब साओयान को पता चलता है कि उसका जियो क्लेन साओ क्लेन मुसीबत में है, तब वो क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि मेरे क्लेन वाले मुसीबत में हैं, मुझे जाना होगा। तब क्वीन मेड्यूसा साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है पहले तुम्हें मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने होंगे, उसके बाद ही तुम कहीं जा सकते हो। लेकिन साओयान भी कहाँ मानने वाला था, वो पागल पावर गैप नहीं समझता। वो क्वीन मेड्यूसा का हाथ पकड़ा और सीधे दीवार में चिपका दिया और बोला होगी तुम क्वीन, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। अगर तुम ऐसे ही नखरे दिखाती रही ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम क्वीन हो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम क्वीन मेड्यूसा हो। ऐसा करके वो क्वीन मेड्यूसा के काफी नजदीक आ जाता है। क्वीन मेड्यूसा भी शॉक हो जाती है। हम उस एपिसोड में देख सकते थे कि क्वीन मेड्यूसा पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुकी थी, उसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। अगर भाई क्वीन का कॉन्शियसनेस वहाँ होता, क्वीन की माइंडसेट वहाँ होती, तो साओयान का तो भरता कबाब हो चुका होता। इसी से आप पता लगा सकते हो। उस सीन में अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे कि क्वीन मेड्यूसा की आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसमें वो अनजानी फीलिंग्स आने लगी थी, वो हैरान हो चुकी थी साओयान का गट्स देख के। और भाई यही वो चीज है जो लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आता है, लड़कों का कॉन्फिडेंस, गट्स। साओयान अपने पावर लेवल के बीच के गैप को जानते हुए भी डायरेक्ट क्वीन मेड्यूसा को ऐसे दीवार में चिपका दिया। क्वीन मेड्यूसा को भाई सोचना पड़ गया, लड़के में कुछ तो बात है। टेंशन मत लो ब्रो, क्वीन मेड्यूसा को लव कन्फेस करा के ही जाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो तो लंबी होगी लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, और आप सभी को पता है ना कि पार्ट का भी पार्ट होता है और हम उसे सेकंड पार्ट कहते हैं। दूसरी बार एंट्री होती है क्वीन मेड्यूसा और साओयान की मिस्टी क्लाउड सेक्ट में, जहाँ साओयान मचाता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट में तबाही। क्वीन मेड्यूसा भी साओयान के साथ खड़ी होती है। वो यूनसेन के एक क्लोन से फाइट करती है, दूसरे क्लोन से आइस एम्परर फाइट करते हैं, तीसरे क्लोन के चक्कर में फंस, 3 क्लोन तो निकलते हैं, 2 क्लोन 3 क्लोन, तीसरे क्लोन के साथ साओयान की नहीं जमती। साओयान हल्का पड़ता दिखाई देता है, लेकिन आखिर में अल्टीमेटली एंट्री होती है मास्टर की। जैसे ही मास्टर की एंट्री होती है घूसबम्स आ जाती हैं। इस सीन को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वीन मेड्यूसा की लव स्टोरी को, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, डिस्कशन। क्वीन मेड्यूसा भी शॉक हो जाती है जब मास्टर की एंट्री होती है, जिसके बाद वो अपने मन में कहती, मन में भी नहीं कहती, मुंह से बोलती है भाई इस लड़के ने और क्या क्या छुपा रखा है। वहाँ से तो बचाकर मास्टर साओयान को निकाल लेते हैं, जिसके बाद जियानन एकेडमी पहुँचते पहुँचते क्वीन मेड्यूसा भी चली जाते हैं हेवन स्वेलिंग पाइथन के अंदर, और मास्टर भी डीप स्लीप में नहीं जाते, मास्टर होश में ही होते हैं। बाद में जाकर वो डीप स्लीप में जाती हैं। 1 साल हो चुका होता है क्वीन मेड्यूसा के पिल एग्रीमेंट हुआ था क्वीन मेड्यूसा और साओयान के बीच, लेकिन साओयान ने अपना पिल एग्रीमेंट तोड़ दिया था नहीं कह सकते, साओयान पागल है, भूल चुका था। अरे भाई साओयान का कहना था क्या ही कर लेगी मेरा, मैं हैंडसम हूँ, भला कोई लड़की मुझे कैसे मार सकती है। अरे पागल तू भूल गया है वो तुझसे 60-70 साल नहीं 300 साल पुरानी और बड़ी है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हेवन स्वेलिंग पाइथन इवॉल्व हुआ तब क्वीन मेड्यूसा 21 की हो गई थी, वो साओयान से 3-4 साल ही बड़ी थी। भाई जिस पर आइस एम्परर, ओल्ड फामा और क्या बोलते हैं सैंड एम्परर लाइन मारा करते थे, वो साओयान को मिलेगी किसे पता था। जब क्वीन मेड्यूसा को पता चलता है कि 1 साल हो चुके हैं, साओयान ने अपना पिल एग्रीमेंट तोड़ दिया है, तब वो अपना 7 कलर का स्वाद निकालती है और साओयान के तरफ चलने लगती है। धीरे 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 ग्रेविटी फोर्स से वो साओयान को फोर्स कर रही होती है। बता सर गाड़ी नहीं बकते,
बता तूने मेरे लिए पिल क्यों नहीं बनाया? और ये सब छोड़, क्या तूने पिल की इंग्रेडिएंट्स ढूंढे? इसको भी छोड़, क्या तू अपने एल्केमी में प्रमोशन हासिल कर पाया? ये सभी तो क्वीन मेड्यूसा कह रही होती है, लेकिन भला हो उस BTTH के भगवान का जो मास्टर की एंट्री करा देते हैं और मास्टर आकर शाओयान को बजा लेते हैं। नहीं तो शाओयान का बच जाना था आज बाजा। और भाई वीडियो लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट में हम क्वीन मेड्यूसा शाओयान से लव कन्फेस करेगी उसको देखेंगे और शाओयान के लिए उसकी फीलिंग्स देखेंगे, क्योंकि लव स्टोरी तो सेकंड पार्ट में होने वाली है। ये तो थी जर्नी जहाँ क्वीन मेड्यूसा के दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स आई थी शाओयान के लिए। एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर क्वीन मेड्यूसा के दिल में ना शाओयान के लिए फीलिंग नहीं होती तो शाओयान कब का निपट चुका होता। आप सभी ने हाल ही प्रीवियस एपिसोड में देखे ही होंगे कि क्वीन मेड्यूसा के नजदीक जो कोई भी आने की कोशिश करता है क्वीन मेड्यूसा उसे जान से मार देती थी। तो कैसा लगा आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आप सभी को ये बकवास ही लगा होगा, लेकिन अच्छा लगा होगा तो यार दिल से कह रहा हूँ लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट रखते हैं हम अपना 1 की, और कमेंट 100 से ऊपर होना चाहिए, जिसके बाद जितना जल्दी होगा भाई ये मतलब जितना जल्दी ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा वीडियो उतनी ही जल्दी तेजी से आएगी। तो यारों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो